आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हॉरोस्कोप रेयांशी में। प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जोर से बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। आज हम आपको इस कहानी में सूर्यदेव की व्रत कथा के बारे में बताएंगे। सूर्यदेव की कथा पूरी सुनने से उनकी कृपा आप पर बनी रहती है, इसलिए कथा को पूरा सुने। अधूरी कथा छोड़ने से अपशगुन होता है। तो आइए अब जानते हैं सूर्यदेव की कथा के बारे में। किसी नगर में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वो दुखी रहते थे। एक दिन साहूकार सुबह सुबह घर से बाहर जाने लगा तो सामने एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था। वो किसान साहूकार को देखकर वापस लौट गया और बोला, आज तो अच्छा शगुन नहीं हुआ, पता नहीं अब दिन कैसा बीतेगा। साहूकार ने उनकी बात सुन ली और उदास मन से वापस लौट आया और उदास मन से साहूकारनी को सारी बात बताई। साहूकारनी उससे बोलती है, हाँ आज आंगन में एक चिड़िया आई थी और बोली इस घर में बच्चे नहीं है, दाना कहाँ से मिलेगा। ऐसा कहकर वो उड़ गई। ये सुनकर साहूकार को बहुत क्रोध आया और वो बहुत दुखी हुआ। उसी दिन से वो दोनों सूर्यदेव की आराधना करने लगे। ऐसे ही उनको 12 वर्ष बीत गए। एक दिन उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्यदेव साहूकार और साहूकारनी के सामने प्रकट हुए और कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ और मेरा आशीर्वाद है कि साहूकारनी को एक सर्वगुण संपन्न लड़की प्राप्त होगी। ऐसा कहकर सूर्यदेव अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय बाद सूर्यदेव के आशीर्वाद से साहूकारनी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। सूर्यदेव के आशीर्वाद से उत्पन्न वो कन्या जब सुबह सोकर उठती तो उसके मुंह से हीरे मोती झड़ने लगे। जब साहूकारनी ने ये देखा तो उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा, लेकिन उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई, यहाँ तक कि साहूकार को भी नहीं बताई। समय के साथ कन्या बड़ी हो गई। सर्वगुण संपन्न वो कन्या भी अपने माता पिता की तरह सूर्यदेव की पूजा करती थी। साहूकार अपनी कन्या के लिए अब वर ढूंढने लगा। तब साहूकारनी बोली, मेरा ये नियम है कि मैं अपनी बेटी का मुंह देखकर ही दिन की शुरुआत करती हूँ, इसलिए हम इसका विवाह एक ऐसे युवक से करेंगे जो घर जमाई बनकर हमारे साथ रहे। साहूकार ने एक गरीब घर का लड़का ढूंढा और अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। साहूकारनी ने अपने नियम की बात उसे बता दी और बोली कि वो हर रोज अपनी बेटी को उठाने आएगी, और लड़का बोला ठीक है। लेकिन साहूकारनी का रोज रोज उसके कमरे में जाना लड़के को एक दिन बुरा लगने लगा। लेकिन लड़की कहती थी कि ये मेरी माँ का मेरे प्रति प्रेम है। एक दिन साहूकारनी लड़की को उठाने जल्दी नहीं जा सकी। उस दिन उस लड़के ने अपनी पत्नी के मुंह के पास हीरे मोती देखे तो वह सारी बात समझ गया। उधर जब साहूकारनी पहुंची तो उसने देखा कि उसकी बेटी उठी हुई है। वो समझ गई कि उसके जमाई को सत्य पता चल गया है। साहूकारनी ने लालच में आकर अपनी बेटी के पति को मरवा दिया और उसका सिर कटवा कर अपने पास रख लिया। उधर सूर्यदेव ने सोचा कि मेरे द्वारा दी गई कन्या के पति को मार दिया तो अब मुझे उसकी रक्षा करनी चाहिए। सूर्यदेव ब्राह्मण का रूप लेकर साहूकारनी के पास आए और कहा, यदि तुमने मुझे यह सर नहीं दिया तो मैं यह राज सबको बता दूंगा। और भिक्षा में जमाई का सिर ले गया और वो सर जोड़कर अमृत का छींटा दिया और वो जीवित हो गया। उधर लड़की ने रविवार का व्रत रखा था और कहानी सुनी। पति का इंतजार कर रही थी। पति देर से पहुंचा तो वो बोली, क्या आपको पता नहीं है कि आज मेरा व्रत है और सूर्यदेव के अस्त होने के बाद मैं भोजन नहीं कर सकती। तब उसके पति ने उसे सारी बात बताई। ये सुनकर लड़की बहुत गुस्सा हुई और बोली, मुझे मेरी माँ से ये उम्मीद नहीं थी। वो अपनी ही बेटी के पति के साथ ऐसा करेंगी, अपनी ही बेटी का सुहाग उजाड़ेंगी। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। जहाँ मेरे पति की इज्जत नहीं, उनकी जान की कोई फिक्र नहीं। उसकी माँ बहुत पछताई पर वो माँ की एक न मानी और बोली, तुम्हारी सजा यही है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहूंगी। अब माँ यही तुम्हारी सजा है और मैं सूर्य देवता की शुक्रगुजार हूँ जो उनके कारण आज मेरे पति की जान बच गई। अब मैं इनके साथ हमेशा हमेशा के लिए अपने ससुराल जा रही हूँ। बेटी अपने पति के साथ ससुराल चली गई। आज अपने लालच के कारण अपनी इकलौती बेटी और बेटे समान जमाई को खो दिया।
अब वो अपने पति के साथ ससुराल चली गई, जहाँ जाकर भी उसने सूर्यदेव की पूजा करना नहीं छोड़ा और अब उसके साथ साथ उसका पति भी सूर्यदेव की पूजा करता, जिससे उन दोनों पर सूर्यदेव की कृपा बनी रही। सूर्यदेव सौर मंडल के स्वामी हैं और उनकी कृपा से जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। सूर्यदेव को गुड़ और खिचड़ी का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। सूर्यदेव का प्रिय फूल। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यदेव को अर्घ्य देते समय गुड़हल का फूल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे आर्थिक स्थिति में सुधार होने और बिगड़े काम बनने की मान्यता है। सूर्यदेव को जल कब नहीं चढ़ाना चाहिए? बिना स्नान के कभी भी सूर्यदेव को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। साथ ही किसी व्यक्ति के परिवार पर सूतक लगा हो तब भी उसे सूर्यदेव को अर्घ्य नहीं देना चाहिए। सूर्यदेव के व्रत के दिन क्या नहीं करना चाहिए? व्रती गलती से भी व्रत में नमक का सेवन न करें, तामसिक चीजों से परहेज करें, पिता का अपमान करने से बचें क्योंकि सूर्य पिता का कारक ग्रह माने जाते हैं। इस दिन नीले और काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। इसके अलावा इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में सूर्य और शनि दोनों की स्थिति बिगड़ जाती है। तांबे का संबंध सूर्य से माना जाता है, तो रविवार के दिन तांबा नहीं बेचना चाहिए। सूर्यदेव का व्रत रविवार के दिन किया जाता है। इस दिन किए गए व्रत में गुड़ के साथ गेहूं की रोटी अथवा दलिया खाने का विधान है। इस व्रत में नमक का सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता है। कब से शुरू करें रविवार का व्रत? भगवान सूर्यदेव का रविवार व्रत आप शुक्ल पक्ष के किसी भी रविवार से उठा सकते हैं। शुक्ल पक्ष मतलब अमावस्या के बाद आने वाले किसी भी रविवार से आप व्रत करना शुरू कर सकते हैं। सूर्यदेव की व्रत विधि। सबसे पहले रविवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने। तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें रोली, लाल फूल, अक्षत, चंदन आदि मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। पूजा के लिए एक चौकी तैयार करें जिस पर लाल कपड़ा बिछाकर सूर्यदेव की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। सूर्यदेव को रोली, अक्षत, सुपारी, फूल आदि चढ़ाएं। भोग, फल और मिष्ठान का भोग लगाएं, फिर धूप जलाएं। रविवार को सूर्यदेव व्रत की कथा पढ़ें या सुने। सूर्यदेव की आरती करें। सूर्यदेव को अर्घ्य देते समय रविवार व्रत का संकल्प लें। अन्य महत्वपूर्ण बातें। इस दिन काले और गहरे रंग के कपड़े न पहने। सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय पूर्व दिशा की ओर मुख करें। सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। सूर्यदेव को जल चढ़ाने के बाद जो जल जमीन पर गिरता है उसे लेकर अपने मस्तक पर लगाएं। इस दिन नमक का त्याग करें, मांस मदिरा से दूर रहें और तेल मालिश न करें। इस दिन तांबा धातु से जुड़ी चीजों की खरीद बिक्री न करें। इस दिन बाल दाढ़ी न कटवाएं। तब तक आप देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल हॉरोस्कोप प्रेयांशी।